इस वीडियो में वो है एक्सरसाइज 1.2 9th क्लास की, जिसमें अपने पास 4 क्वेश्चंस दिखा रखे हैं। 2 क्वेश्चंस हमने लिख लिए हैं। एक क्वेश्चन है √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना और एक एक्टिविटी का दे रखा है। तो एक्टिविटी वाला भी बाद में बता देंगे, पहले इन 2 को हम सोल्व कर लेते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आपको इजीली समझ में आएगा। कोई भी चीज समझने के लिए उसमें इंटरेस्ट बनाना जरूरी है। तो अगर आप इंटरेस्ट लेके देखेंगे तो रियली आपके समझ में आएंगी चीजें। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो है स्टे वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अपने पास नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिखा रखे हैं। इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है और फॉल्स है, और हमें अपने आंसर के एवज में कुछ हिंट्स भी देने हैं कि अगर ऐसा है तो किस लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें जो ट्रू और फॉल्स में बतानी हमने वो है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। ये आप सबको पता होगा कि जो नंबर लाइन हम रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स को दिखाते हैं नंबर लाइन, ये जो ऐसे होता है अपने पास, जैसे 0 हो गया, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स आ गए, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स आ गए। इस टाइप से नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। और हम नंबर लाइन पे बता दें कि नंबर लाइन पे ऑल रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शायद हमने इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें रियल नंबर्स को डिफाइन नहीं किया था, रैशनल को कर दिया था, इरेशनल को भी कर दिया था। तो रियल नंबर्स जो है वो रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स का सम है। रैशनल और इरेशनल दोनों से मिलके रियल नंबर बनता है। इसका मतलब अब तक हमने जितने भी नंबर्स यूज किए हैं 8th स्टैंडर्ड तक या 9th स्टैंडर्ड तक, उन सब को हम रियल बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर्स को भी रियल बोला जा सकता है, होल नंबर्स को भी रियल बोला जा सकता है, इंटीजर्स को भी रियल बोला जा सकता है, रैशनल को भी रियल बोला जा सकता है और इरेशनल को भी। इसका मतलब अब तक जितने भी नंबर्स अपने पास यूज हुए हैं 10th स्टैंडर्ड तक या 9th स्टैंडर्ड तक, वो सब क्या होते हैं? रियल नंबर्स। और किसी भी नंबर लाइन पे किसी भी रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब नंबर लाइन पे रैशनल नंबर भी रिप्रेजेंट हो सकता है और रैशनल भी और इरेशनल भी, दोनों टाइप के नंबर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब इसने जो क्वेश्चन किया है कि एवरी पॉइंट ऑन दी नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। ये कह रहा है कि नंबर लाइन पे जो भी नंबर होगा अपने पास वो स्क्वायर रूट m की फॉर्म का होगा, और जो m को इसने ऑलरेडी डिफाइन किया है कि m नेचुरल नंबर्स में से है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो अपने पास नंबर लाइन पे जो नंबर्स होंगे वो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट की फॉर्म में होंगे। तो जैसे अपने पास नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसके अकॉर्डिंग तो जो भी नंबर होगा इन नंबर्स का स्क्वायर रूट होगा, ऐसा बोल रहा है ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट से नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स आए हैं वो सारे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। अब हम यहां से चेक करें कि इसमें नेगेटिव नंबर शो हुए ही नहीं, और नंबर लाइन पे तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट से तो ओनली पॉजिटिव नंबर्स आ सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स यूज नहीं होंगे। इसका मतलब जो ऑल नंबर्स है नंबर लाइन पे वो स्क्वायर रूट m की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते नंबर लाइन पे, जहां पे m अपने पास एक नेचुरल नंबर हो। इसका मतलब ये स्टेटमेंट्स है वो क्या होगी? फॉल्स। तो इसमें हम अगर रीजन दें फॉल्स होने का, तो ऑन द नंबर लाइन नेगेटिव नंबर्स आर आल्सो रिप्रेजेंट बट स्क्वायर रूट m रिप्रेजेंट्स ओनली पॉजिटिव नंबर्स वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। तो इस टाइप से हम इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगर लिख के दिखाएं तो फर्स्ट स्टेटमेंट का जो आंसर होगा अपने पास वो क्या हो जाएगा? फॉल्स। ऑन द नंबर लाइन नंबर लाइन पे जो है वो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं।
also represent, but square root m represent only positive numbers. Only positive numbers where m is a natural number. अगर m अपने पास नेचुरल नंबर है और उसका अगर हम स्क्वायर रूट लेके नंबर्स को शो कर रहे हैं तो वहां से ओनली पॉजिटिव नंबर्स आ सकते हैं, नेगेटिव रिजल्ट ये कभी नहीं देगा अगर m नेचुरल नंबर होगा तो। और नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, इसके मतलब अपने पास जो सारे नंबर है नंबर लाइन पे वो इस फॉर्म में नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया अपने पास फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सभी जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स हमने कहा था जैसे स्क्वायर रूट 2 हो गया, 2 की पावर 1/3 हो गया, ये रूट 5 हो गया, इस टाइप के जो नंबर्स है वो इरेशनल है। तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल, जो जितने भी रेशनल है वो रियल है। और रियल को हमने क्या कहा कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। इसका मतलब ये एक रियल नंबर्स का ही पार्ट है। तो रियल को तो हमने कहा, रियल लिखा हमने रेशनल और प्लस में इरेशनल। तो इसका मतलब ये जितने भी नंबर्स हैं, अब इजिकल टू भी लिख सकते हैं, रियल नंबर इजिकल टू रेशनल प्लस इरेशनल। इसका मतलब ये जितने भी नंबर्स हैं ये रियल भी हैं, रेशनल है वो भी रियल है। इसका मतलब ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल। तो ये क्या हो जाएगी अपने पास स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाएगी। ऑल इरेशनल नंबर्स इज ए रियल नंबर, क्योंकि रियल में तो इससे भी ज्यादा नंबर्स यूज होते हैं, रेशनल को भी मिलाया जाता है इरेशनल में, तब रियल नंबर बनता है। तीसरी जो स्टेटमेंट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सभी रियल नंबर्स अपने पास इरेशनल होंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल भी आएंगे जिनको इरेशनल हमें नहीं बोल सकते। तो ये स्टेटमेंट्स क्या लिखेंगे हम? फॉल्स। इट इज फॉल्स। Real numbers contain rational and irrational both. If number is rational, then it is not irrational. इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। ये कह रहा है कि सभी पॉजिटिव नंबर्स का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल होगा। इसको हमने जब नंबर्स को डिफाइन किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में भी हमने बताया था कि सभी पॉजिटिव नंबर्स का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल नहीं बनता। जिन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालते वक्त एक इंटीजर वैल्यू आ जाती है वो नंबर इरेशनल नहीं होता, क्योंकि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल। जैसे हमने 2 का स्क्वायर रूट दिखाया, फिर 3 का दिखाया और फिर 4 का दिखाया, 5 का, ऐसे लिया हमने। इसके अकॉर्डिंग ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये क्या होने चाहिए? इरेशनल। तो रूट 2 अपने पास सिंप्लीफिकेशन के बाद इतना ही रिजल्ट रखता है, तो इसलिए ये श्योर है ये इरेशनल है। ये भी इतना ही रखता है, ये इरेशनल है। इसका स्क्वायर रूट ले तो 2 आ जाता है, एक इंटीजर रिजल्ट बन जाता है और ये फिर अपने पास रेशनल नंबर होगा। रूट 5 सिंप्लीफिकेशन के बाद इतना ही रिजल्ट रखेगा, ये इरेशनल है। ये भी इतना ही रखेगा इरेशनल, ये इतना ही रखेगा इरेशनल। इसको 2 रूट 2 लिख सकते हैं, इसका मतलब पावर फ्री नहीं होगा ये भी, तो ये भी इरेशनल है। और रूट 9 को लिख सकते हैं हम 3, तो ये क्या है? एक रेशनल। इसका मतलब जिन पॉजिटिव नंबर्स का हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं उनमें कुछ रेशनल मिल रहे हैं और कुछ इरेशनल। और ये क्या कह रहा है कि एवरी का मतलब सारे,
ये सॉरी आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल। लेकिन यहां से तो कुछ का तो रेशनल आ रहा है, कुछ का इरेशनल। इसका मतलब ये जो स्टार्टिंग वाली स्टेटमेंट है ये क्या होगी, फॉल्स। नोट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट ए इरेशनल नंबर। इफ नोट लिखा है इसने आगे ऐसा नहीं है और हमने भी बोल दिया नहीं है तो क्या बोल रहा है, इफ नोट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। फिर हमने एक ऐसे पॉजिटिव नंबर्स का एग्जाम्पल देना है जिसके स्क्वायर रूट लेने के बाद एक रैशनल नंबर आता हो। तो हमने 4 दिखाया, 4 का रूट 2 आ रहा है, रूट 9 दिखाया जिसकी वैल्यू 3 आ रही है। ये ऐसे नंबर हैं जो इनका रूट लेने के बाद भी एक इंटीजर वैल्यू देते हैं और रैशनल नंबर्स है। तो रूट 4 को हम क्या लिखेंगे, एक रैशनल नंबर। रूट 9 को क्या लिखेंगे, एक रैशनल नंबर। तो इसके एग्जांपल में हम ये नंबर्स लिख सकते हैं, रूट 4, रूट 9 और रूट 16, रूट 25, रूट 36, रूट 49। इस टाइप के एग्जाम्पल से हम दे सकते हैं। तो एक ही एग्जाम्पल देना है हमने। तो इसका जब आंसर दे हम क्या लिखें, हम लिखेंगे note square root of all positive numbers is not an irrational number. For example, square root 4 is equal to 2 is a rational number. Note square root of all positive numbers या इंटीजर्स नॉट एन इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, रूट 4 इज इक्वल टू 2 इज ए रैशनल नंबर। ये इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है स्क्वायर रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। ये जो अपने पास क्वेश्चन है थर्ड, ये सबसे मेन क्वेश्चन बनता है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो जरूरी नहीं है रूट 5 ही आए, और भी आ सकता है। इस बुक में जो एक्टिविटी दिखा रखी है 4th क्वेश्चन वाले, वो एक्टिविटी रूट वाले नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करने के लिए है। जैसे हम कंजुगेटिव स्क्वायर रूट वाले नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसमें जो सॉल्यूशन है वो ऐसे दिखा रखा है। जैसे 1 यूनिट लेंथ लिए हमने, फिर इस पे एक परपेंडिकुलर दिखाया 1 यूनिट लेंथ का ही, यानी ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। अगर ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना ले 1 यूनिट के ऊपर, 1 यूनिट का ही लेंथ का परपेंडिकुलर हम दिखा लें, तो ये जो लेंथ आएगी अपने पास, ये हम बता सकते हैं कितनी होगी। बता कैसे सकते हैं, क्योंकि ये एक राइट ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल में अपने पास पाइथागोरस लग सकती है। तो 2 साइड्स अगर राइट ट्रायंगल की दे रखी हो तो तीसरी बताई जा सकती है। तो थर्ड साइड अगर इसमें फाइंड आउट करें, ये साइड तो यहाँ ये बेस बन रहा है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। और राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसका मतलब बेस 1 का स्क्वायर 1 और परपेंडिकुलर भी इसमें 1 है तो 1 का स्क्वायर 1। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इसमें कितना आ गया है, 2। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लेंगे तो बोथ साइड क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। इसका मतलब इसमें h की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब ये जो लेंथ आएगी ये स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब हमें पता चल गया कि रूट 2 लेंथ कितनी होती है। तो नंबर लाइन पे इतनी लेंथ को हम स्क्वायर रूट 2 बोल सकते हैं। कब, जब इतनी लेंथ को 1 यूनिट शो कर रहे हो। ये दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल और शो भी होनी चाहिए। फिगर के अकॉर्डिंग लगनी चाहिए कि ये और ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये जो काम हमने करना है ये कंपास और पेंसिल की हेल्प से करना है, स्केल, कंपास और पेंसिल। तो स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइंस यूज करें 1 यूनिट,
तो 1 यूनिट में हम जैसे अगर थोड़ा फिगर बड़ा दिखाना चाहते हैं तो 2 सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं, 3 सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं, और 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट नाम दे दिया। तो फिर हमने इसके बाद इसके एंड पॉइंट पे 90 डिग्री ये ज्योमेट्री, ये अपने पास प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर्स की हेल्प से भी 90 दिखा सकते हैं और कंपास से भी बना सकते हैं 90 डिग्री बनाए तो। और फिर अगर ये हमने 3 सेंटीमीटर दिखाई है तो ये भी कितनी दिखाएंगे, 3 सेंटीमीटर, और लिख देंगे 1 यूनिट। 3 सेंटीमीटर को किसके बराबर चूज करेंगे, 1 सेंटीमीटर, अगर फिगर को बड़ा दिखाना चाहते हैं। और छोटा दिखाना चाहते हैं तो 1 सेंटीमीटर को भी 1 यूनिट लिख सकते हैं हम। फिर उसने जो एक्टिविटी है हम उसकी बात कर रहे हैं, फिर उसने यहाँ पे फिर से परपेंडिकुलर बनाया है √2 यूनिट पे, इस लाइन के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं हम। तो इसका मतलब, और फिर इसको 1 यूनिट रख रहा है। ये जो परपेंडिकुलर लेंथ आई है अपने पास, ये कितनी है, 1 यूनिट। इसका मतलब जो लेंथ हमने यहाँ यूज की है और यहाँ यूज की है, इसके बराबर ही होनी चाहिए ये। तो इसका मतलब ये कितनी रखनी है, 1 यूनिट। और फिर इसको अगर हम ज्वाइन करवाते हैं यहां से, तो अपने पास अगर इसको एक बार इरेज करके दिखा दे या नहीं दिखाएं, तो ऊपर ये जो ट्रायंगल शो हो रही है जिसका नाम देते हैं ABC। ABC भी एक राइट ट्रायंगल बनती है जिसमें 2 साइड्स हैं। राइट एंगल के साथ जो साइडें अटैच होती है उसमें एक बेस और एक परपेंडिकुलर। इसका मतलब इसमें बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज हमें पता है, बेस है √2 और परपेंडिकुलर है 1 यूनिट। तो इसमें फिर से हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, h² = b² प्लस p²। तो इसमें h² हाइपोटेन्यूज निकलेगा तो बेस √2 है इस एंगल में, तो इसका स्क्वायर √2 का 2 आ जाएगा, परपेंडिकुलर 1 है, इसका स्क्वायर 1, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 3 बन जाएगा फिर इनका सम होके। तो h की जो वैल्यू आएगी वो फिर इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा हमें। तो ये जो लेंथ है ये कितनी आ जाएगी, √3। तो इन चीजों को आपको ध्यान से देखना है कि हमने क्लास में देखा गया है कि काफी बार इसको समझाने के बाद भी जो स्टूडेंट्स हैं वो गलतियां करते हैं। तो इसको एक बार आप देख के और फिर खुद नोटबुक में सॉल्व करें, तब आपको पता चलेगा कि आपको समझ आया या नहीं। अगर आप देखने के बाद इसको सोल्व कर लेते हैं इसका मतलब आपको समझ आ गया है, और अगर आप देखने के बाद इसको सोल्व करके देखेंगे ही नहीं तो कंफर्म आप इसको भूल जाएंगे। तो इसको ये वीडियो को देखने के बाद आपने नोटबुक में भी इसको सोल्व करके देखना है। तो ये हो गया √3, और इसी वजह से इसमें आगे चलते जाएंगे। अब √3 वाली जो लाइन आई है इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाए हम, इसकी लेंथ फिर से 1 यूनिट रखें और इस टाइप से आगे चलते रहेंगे। तो ये जो लेंथ है √4 आएगी, सिंप्लीफिकेशन करके देखेंगे तो पहले √2 आया, फिर √3, फिर √4 और फिर √5 परपेंडिकुलर बना के, और ऐसे अगर हम ज्वाइन करें तो ये कितनी आ जाएगी अपने पास, √5। ये 1 यूनिट है, ये √4 यूनिट, और ये कितनी आती है फिर √5। इसका मतलब अगर डायरेक्ट √5 को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो इस टाइप की एक राइट ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, जिससे हम बता सकते हैं कि √5 लेंथ कितनी होगी। यहां से आप बता सकते हैं ना √5 लेंथ ये है, तो इतनी लेंथ को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो इसका मतलब इस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक राइट ट्रायंगल बनानी पड़ेगी जिसमें अपने पास बेस और √4 का मतलब अभी हमने बताया था कि √4 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2। तो इस ट्रायंगल में हमने जो बेस लिया है वो 2 यूनिट है और परपेंडिकुलर लिया है वो 1 यूनिट है। तो √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक राइट ट्रायंगल बनाई जाए जिसमें बेस को 2 यूनिट रखा जाए और परपेंडिकुलर को 1 यूनिट। तो उसमें जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो √5 यूनिट आ जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि √5 कितना होता है, उसकी लेंथ कितनी आएगी √5 की। तो जब थर्ड क्वेश्चन करेंगे तो इस टाइप से एक राइट ट्रायंगल शो करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन में, जिसमें हम बेस लेंगे 2 यूनिट, एक बड़ी लेंथ होगी 2 यूनिट, मान लिया कि हमने इतना बन रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो इसके ऊपर जब हम शो करेंगे तो 2 यूनिट्स लिखेंगे। फिर उसके बाद अपने पास उस राइट ट्रायंगल में हमने देखा था कि जो परपेंडिकुलर था वो 1 यूनिट था। तो इसमें आप परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री इसके एंड पॉइंट पे हमने ये बनाया है, या इसको एक नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ही यूज कर ले हम, ऐसे डायरेक्ट नहीं करें, नंबर लाइन पे करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। हमने ली है एक नंबर लाइन,
यहाँ 0 शो कर दिया, इतनी लेंथ को हम 1 यूनिट चूज कर रहे हैं, तो इससे इतना ही आगे 2 यूनिट, 1 यूनिट और हो जाएगी। इतनी लेंथ 1 यूनिट है तो इतनी ही और आगे चलेगी तो 2 हो जाएगी, फिर इतनी ही और आगे चलेगी तो 3, 4, 5, 3, 4, 5। अब इसमें हमें बेस 2 यूनिट लेना था √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो 2 यूनिट यहां तक बनता है। ये इस राइट ट्रायंगल का क्या बनाएंगे, इसको बेस, और इस एंडिंग पॉइंट पे 2 वाले पे परपेंडिकुलर दिखा दिया हमने। और इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट। तो ये जो लेंथ है अपने पास 1 यूनिट है, तो कंपास भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। कंपास में इस लेंथ को यूज करें, 2 पे वाले पॉइंट पे रखें और यहां से कट कर लें इसको। तो इसका मतलब यहां तक की जो हाइट है अपने पास, इसको इरेज कर सकते हैं हम। ये कितनी होगी, 1 यूनिट। इसको 0 से ज्वाइन करवा लें। तो ऐसा करेंगे हम, तो एक राइट ट्रायंगल अब शो हो रही है इस नंबर लाइन के साथ, जिसमें अपने पास बेस है यहां से लेके यहां तक, जिसको हम कितना बोल सकते हैं, 2 यूनिट, 1 और 2। 2 यूनिट बेस है और परपेंडिकुलर है 1 यूनिट। तो इस पे पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूस निकाला जाए, तो इससे पहले हमने दिखाया है वो कितना आएगा, √5। इसका मतलब √5 की जो लेंथ है वो हमने फाइंड आउट कर ली है। ये जो लेंथ है ये √5 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस लेंथ को हमने नंबर लाइन पे शो करना है, तो कंपास को इतना खोल लें। 1 यूनिट खोल रहे थे, तो जैसे कंपास को इतना खोल के और हम मार्क्स कर रहे थे नंबर लाइन्स पे निशान, तो ये 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये 2 को, ये 3 को। इसका मतलब जो गैप आता जा रहा है 1 यूनिट का आ रहा है। अब √5 यूनिट को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो √5 के जितना कंपास ओपन करवा के और इस नंबर लाइन पे हम निशान दे देंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा, जो अपने पास 0 से √5 यूनिट जितनी डिस्टेंस के बाद होगा, √5 यूनिट के बराबर डिस्टेंस है अब ये। तो इसका मतलब 0 से √5 की जितनी डिस्टेंस के बाद जो पॉइंट होगा वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेगा √5 को। तो कैलकुलेशन में अपने पास इस चीज का भी हम ध्यान रखें कि जो नंबर हमने रिप्रेजेंट किया है स्क्वायर रूट में, उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है। तो इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। स्क्वायर रूट को डेसिमल में अगर कन्वर्ट करेंगे √5 की डेसिमल में, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है। तो नंबर लाइन पे जब हम इसको रिप्रेजेंट करें तो भी इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में ही शो होनी चाहिए। ये वैल्यू 2 के ज्यादा नजदीक होती है, तो इसको 3 के ज्यादा नजदीक भी नहीं दिखाना। यानी फिगर से चेक करने वाले को ऑलरेडी पता चल जाएगा कि जो आपने रिप्रेजेंटेशन इसकी दी है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। तो इसको आप केयरफुली अपने पास कंपास, स्केल, प्रोटेक्टर और पेंसिल का यूज करके करें, ताकि कल अगर गलत भी होता है अपने पास तो उसको हम इरेज कर सके। इस टाइप से कई बार, जैसे ये तो √5 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इस टाइप से कई बार 2√5 भी आ जाता है। तो 2√5 कितना होगा, इसकी डबल लेंथ। तो ये लेंथ अगर √5 को रिप्रेजेंट कर रही है तो इससे डबल लेंथ के बाद 2√5 आएगा। तो इतना कंपास ओपन कर लें, जब एक बार ये 0 से निशान देगा तब √5 को, और फिर इतने ही आगे अगर हम चलेंगे तो यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, तो अप्रोक्सीमेटली यहां पहुंच जाएगा, जिसको 2√5 बोल लेंगे। कई बार तो इसका डबल आ जाता है, कई बार इसमें प्लस भी करवा लेता है, जैसे 1 + √5 को रिप्रेजेंट करवा ले। तो इसका मतलब 1 यूनिट के बाद अपने पास √5 हो तब उसको 1 + √5 बोल लेंगे। 1 + √5 का मतलब 1 यूनिट में प्लस हो रही है √5 यूनिट लेंथ। तो 1 यूनिट यहाँ पे खत्म हो गया, इसके बाद √5 यूनिट लेना हमने। तो √5 यूनिट ये है, इसको कंपास में ओपन करके 1 के बाद जितनी आगे जाएगी ये उतना हो जाएगा अपने पास। तो ये 3 के आसपास अपने पास आ जाएगी, जिसको बोलेंगे 1 + √5। ये जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करेगा 1 + √5 को। तो आई होप you complete this exercise easily